तो हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर फॉरेक्स। आज एनालाइज करते हैं कि वीकली गोल्ड की क्या प्रोडक्शन होगी, क्या प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। तो लेट्स सी, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने चैनल पर, अपने चार्ट पर। तो जैसा कि देख सकते हो, गोल्ड जो है H4 टाइम फ्रेम में गोल्ड अभी भी बुलिश है। जी हाँ, गोल्ड अभी भी बुलिश है और ये है उसके बुलिश शाइन का पैटर्न। ओके, गोल्ड अभी भी बुलिश है और मार्केट ये बस करप्शन कर रही है। ये 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 फिर वो एनीथिंग कहीं भी जा सकती है। तो H4 के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, यानी इस एरिया को, आपका जो एरिया है, पहले मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम फ्रेम है। H4 तो एक बेटर टाइम फ्रेम है ना। यानी अगर 23-24 का ब्रेक कर, 20 का एरिया ब्रेक करती है और रिटेस्ट करती है, तो ये वीक 2400 को अगेन टच करेगी। एक आपका लेवल, एक लेवल आपका ये बन रहा है। एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक लेवल आपका ये जो 30 का लेवल है, एक लेवल आपका ये बन रहा है, ये 9-10 का एरिया। 9-10 का एरिया ब्रेक मारती है हाई वॉल्यूम के साथ। और उसमें हर चीज़ें जो मेरी स्ट्रेटजी है, उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर आपको वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएंगी। फिर रिटेस्ट करेगी, दैन फिर अगैन 2400 को रिटेस्ट करेगी। फिर हमको 9-10 का जो ब्रेकआउट होगा वो हमको वेट करना है 23-28, 23-30 तक वेट करना है। अगर वहाँ पे भी मार्केट कोई हाई वॉल्यूम नहीं दे रही है, कोई कैंडल रिजेक्शन नहीं दे रही है, और अगर उसकी ब्रेकआउट कर रही है, तो हमको अगेन उसको देखना है। फिर अगेन 2400, 23-28 के बाद एक लेवल आता है जो कि आता है कि मार्केट का 60 के दरमियान, 75 के दरमियान एक जोन है। अगर वहां से सेल नहीं होती तो फिर लॉन्ग टर्म बाय। ये 2400 को अगेन मार्केट टच कर लेगी। ये तो H4 का टाइम फ्रेम था। H4 के टाइम फ्रेम, अब आते हैं H1 के टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम में देखने के फायदे होते हैं कि मार्केट की क्या कंडीशन है, क्या नहीं, वो मल्टी टाइम फ्रेम में देखने में के फायदे होते हैं। ओके, तो आप भी मल्टी टाइम फ्रेम देखा करिए, तो बड़े फायदे उसमें मिलेंगे, बड़े फायदे होंगे उसमें। आप लोगों को बाद में उसका समझ में आएगा। तो बेसिकली ये एक मार्केट की चैनल है, जो कि मार्केट इसी चैनल में रेंज कर रही है। और वही H4 के जो चैनल थे, वही चैनल इस पे सपोर्ट कर रही है। और एक सपोर्ट इसका ये है, ये है। तो अब आते हैं हम M15 पे, इंट्राडे पे। इंट्राडे पे क्या चल रही है? इंट्राडे पे जो पोजीशन चल रही है, वो तो एक बेहतर बेहतर पोजीशन है। मार्केट ने 77 का लो लगाया और ये बाय की तरफ गई। बेसिकली हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे न्यूज़ आने से पहले हमने बाय कराया था और मार्केट बाय गई। हमने 15 ही पे हमारी टीपी थी, हमने 15 पे टीपी बुक करके एग्जिट हो गए। फिर सेलिंग का एक हमने छोटा सा लिया था और सेल पे भी हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट उठाया और हम वहाँ से एग्जिट हो गए। तो मैं उसको बाद में बताता हूँ कि क्या रीज़न थी। हमने न्यूज़ में वैसे ऐसे ट्रेडिंग नहीं की जाती है, न्यूज़ से मैं भी अवॉइड करता हूँ कि न्यूज़ में ट्रेडिंग नहीं की जाती है। लेकिन जो कंडीशन, जो प्रोडिक्शन थी कि हमने कहा कि थोड़ा रिस्क लेते हैं, जब रिस्क लेंगे तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमने एक छोटा सा रिस्क लिया था और उसका अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला। तो मार्केट अपना ये एरिया, बेसिकली मेरा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि मार्केट का हाई एंड लो ब्रेक करती है तो वहाँ से बाय एंड सेल, नहीं तो रिजेक्शन खाती है तो वहाँ से सेल। और उसकी काफ़ी कंडीशन है, वॉल्यूम है, वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें हैं। तो अब फिर हम एक लेवल, आपका जो बेस्ट लेवल है वो ये एरिया बन रहा है। ये एरिया देखिए, ये ये 10 का एरिया जो है ना, क्योंकि मार्केट स्पाइक मार रही है, क्लोजिंग नहीं दे रही है। इस एरिया के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी
5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की 2 कैंडल, 15 मिनट की 1 कैंडल अगर क्लोजिंग देती है, और उसके साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिए कि वहां पे वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ना चाहिए तो कैंडल में कोई रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। ओके, कैंडल फुल बाइंग शो कर रही हो तो ही इसको ब्रेकआउट मानेंगे, और देन फिर इसको हम लेंगे। फिर इसका अगला एक रेजिस्टेंस लेवल है 28, ये एक लेवल है। और हो सकता है कि मार्केट ओपन होते ही नीचे करप्शन करने लगे। नीचे करप्शन करेगी तो आपको वही लो है, इसी लो से आपको अगर पैटर्न मिलता है बाय करना है, इसी लो से आपको बाय करना है। और नहीं तो फिर वो मान लीजिए ओपन होते हुए मार्केट 8 9 10 पे गई, रिजेक्शन खाती है, तो वहां से अगर सेलिंग पैटर्न बनाती है तो सेल करना है। सेल बस थोड़ी देर के लिए होगी, और उम्मीद बाय की है क्योंकि ये बाय ही हैवी है। मार्केट एक हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते अपना करप्शन कर चुकी है। हो सकता है क्योंकि मंथ भी क्लोज हो चुकी है, मार्केट अपना वीक छोड़ के जाए, वीक की जो पिछले 1 महीने की वीक है उसको रिकवर करे, कवर करे। एक बात ये भी, अगर मार्केट मंथली में जो क्लोजिंग हुई है, आप देख लीजिए मंथली में जो क्लोजिंग हुई है, अगर मार्केट मंथली की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग देती है, यानी 2230 के नीचे नीचे क्लोजिंग देती है, फिर गोल्ड जो गिरेगा उसकी तो मैं बता ही नहीं सकता क्या कंडीशन है, क्योंकि ऊपर लॉन्ग वीक है। तो आप देख सकते हैं ट्रैप में बहुत फंसाते हैं। आएगा कि मन में आएगा कि न्यूज से पहले कैसे बाय किया, ये बताइए। न्यूज से पहले बाय कैसे किया, देखिए हम आपको बताते हैं। बेसिकली ये एरिया तो हमने लगाया था कंसोलिडेट का M15 में मार्केट कंसोलिडेट हो रही थी। न्यूज आने से पहले फिर हम चले आए M1 में। अब M1 में जो कंडीशन चल रही थी, 1 मिनट टाइम फ्रेम में जो कंडीशन चल रही थी, वो ये बाइंग बता रहा था कि यहाँ से बाय है। अब देखिए ये 1 मिनट, ये रही NFP की बाइंग। ओके, जो लोग लाइव बैठे थे मार्केट में, जो मेरे साथ थे, मैंने उनको बताया था और मैंने लाइव भी की थी कि मार्केट ने एक चैनल था, बेसिकली ये कोई वगैरह चैनल था, हाँ ये सपोर्ट था, कोई सपोर्ट था जो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं उसको लगा दूंगा बाद में। हाँ ये देखिए, ये एरिया था, मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और नीचे गई, फिर कंसोलिडेट होने लगी। मैंने इसी एरिया को बोला था कि ये फेक एरिया है, मैंने बोला फेक एरिया है। और मार्केट न्यूज आने से 5 मिनट पहले मार्केट ने एक सेलिंग बनाई, जो कि ये सेलिंग नहीं थी, क्योंकि ये एक लेवल था जो स्मार्ट मनी ने इस लेवल से पीछे बाय किया था। और मार्केट डोजी बनाई और डोजी बना के कंफर्मेशन ली। हमने अपने जितने भी हमारे थे, हमने सबको बोला यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से हमने बाय कराया, इसी के बॉडी के हाफ के नीचे हमने ऐसा रखा। हमने बोला था मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक न्यूज भी होती है, न्यूज के समय जो बाय होती है वो जान लीजिए आपकी बस बहुत खतरनाक बाय होती है, लेकिन प्रोडिक्शन अच्छी थी, NFP थी, तो हमने कहा था कि आप बाय देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारा जो टीपी का एरिया था, टीपी का ये एरिया था, विद इन 1 मिनट में हमने 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड निकाला था। हालांकि न्यूज पे बाय नहीं की जाती, लेकिन NFP की बात ही कुछ अलग होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस था और मेरा वो था, अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट, मैंने पहले ही बोल दिया अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट। और जब सेल आई, अब लोगों ने देखा इतनी बड़ी कैंडल, यही तो उनका बेवकूफ बनाने का तरीका है। आप कैंडल को नहीं देखिए, मार्केट H4 के ट्रेंड को देखिए। H4 का ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट अभी सेल में है, मार्केट सेल चल रही है। तो ये मार्केट ये जो गई, ये 28 देखिए 20 का लेवल है, 20 का रेजिस्टेंस लेवल था। हमने यहाँ तक वेट किया, मार्केट ने इसको जैसे ही ब्रेक किया, हमने बोला यहाँ पे सेल करो, हमने यहाँ पे सेल कराया था। और इस एरिया के नीचे नीचे हमने यहाँ पे एग्जिट हो गए। हमने कहा कि इसी के ऊपर था कि मार्केट अगर रिटेस्ट करके यहाँ पुल बैक लेती तो एग्जिट हो गए बेसिकली। और ऑयल का देख लेते हैं कि ऑयल का क्या चल रहा है। ऑयल भी इसी के एरिया के आसपास है, जो कि सेलिंग चला रहा है।
ऑयल का हम बाद में देख के बताते हैं। तो ले गाइस, कैसा लगा हमारा सिग्नल? अगर आपको डेली के सिग्नल चाहिए, डेली की अपडेट चाहिए, तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। और आपको अगर फ्री में सिग्नल चाहिए तो हमारे आईबी लिंक से आपको एक्सनेस में अकाउंट बनाना होगा, देन वेरीफाई करना होगा कि आप मेरे लिंक में ऐड हैं कि नहीं, और आपको डिपॉजिट कीजिए, फिर मैं आपको अपने लिंक में ऐड करूंगा, फिर आपको फ्री सिग्नल जनरेट कर दूंगा, फिर फ्री सिग्नल आपको मिलेगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि थोड़ा जल्दी है, तो बाद में मिलते हैं। ओके, बाय, गुड लक।